हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या की एक्सरसाइज नंबर 1A का सॉल्यूशन। तो हम देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका, यहाँ पर क्वेश्चन में था जिनका हर एक हो। तो सॉल्यूशन होगा, नंबर हमारे पास क्या क्या है, -7, 11, 27, -45, 71। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा इस प्रकार, परिमेय संख्याओं के रूप में जिनका हर एक है। -7 का परिमेय रूप क्या होगा, -7/1। 11 का परिमेय रूप होगा क्या, 11/1। 27 का परिमेय रूप होगा 27/1। -45 का परिमेय रूप इक्वल होगा -45/1। और 71 यानी 71 का परिमेय रूप होगा 71/1। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका इस प्रकार है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, मतलब जो चेंज करना है, कै 8, खे -16, गै 20 और घै -24। तो पहले कै के रूप में चेंज करेंगे। क्या है सॉल्यूशन, -4/5 का परिमेय रूप जिसका अंश कितना होगा, 8 है। तो करेंगे क्या, -4/5 में, क्योंकि हमें 8 प्लस का लाना है तो -2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब -4 में -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8। और हर में हर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 यानी कि 5 दूनी 10। माइनस का, क्योंकि प्लस है ये माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस थे तो ये बन गया था प्लस, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया, 8/10। दूसरा पॉइंट जिसमें क्या था, -16, अंश क्या होगा 16। तो लिखेंगे -4/5 का परिमेय रूप जिसका अंश -16 है। तो किस प्रकार करेंगे, -4/5 मल्टीप्लाई 4/4। ठीक है, दोनों में यानी अंश और हर में दोनों में क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, -16 हो गया क्योंकि माइनस है और ये प्लस है, और 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 20। तो आंसर आ गया माइनस के 16/20। आगे गै की तरफ, -4/5 का परिमेय रूप जिसका अंश कितना होगा, 20 है। तो हो जाएगा -4/5 मल्टीप्लाई -5/5, क्योंकि -5/5 की मल्टीप्लाई क्यों करें हम, क्योंकि हमें अंश जो क्या लाना है, प्लस का 20 लाना है। ठीक है, तो करेंगे 4 5 जा 20 और -5 की -4 में करेंगे तो प्लस का 20 आएगा, और प्लस के 5 की -5 में करेंगे तो 5 5 जा 25 और वो भी माइनस का। उसके बाद घै, -4/5 का परिमेय रूप जिसका अंश कितना होना चाहिए, -24 है। तो हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 6/6, अंश और हर में दोनों में किसकी मल्टीप्लाई करें हम, 6 की। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 6 जा 24, और ये माइनस का है और 6 प्लस का है, तो हो जाएगा आपका -24, और 5 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार है, क्या करना है अब हमें 3 में, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए जिसका हर है क्या, पहले नंबर पर कै 7, खे -14, गै 21 प्लस के और घै -35। सॉल्यूशन करेंगे इसका, क्या है, कै -5/7 का परिमेय रूप जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर 7 है, इक्वल -5/-7 मल्टीप्लाई
-1 अपॉन -1, ठीक है। तो हर को चेंज करना, तो हमने -1 की अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। वैसे हम इससे भी कर सकते थे, लेकिन ये तरीका आपको हमेशा याद रहेगा, एक पैटर्न को हमें याद रखना है, इस वजह से ये पैटर्न हमने अप्लाई किया है। तो -1 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो +5 बन गया, और -7 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस का 7 आ गया। तो ये हमें हर को क्या लाना था, 7 प्लस का, तो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 यानी थर्ड का ख पार्ट। -5/7 का परिमेय रूप जिसका हर क्या होना चाहिए इस बार, -14 है, तो क्या हो जाएगा, -5/-7 मल्टीप्लाई 2/2, यानी कि अंश और हर दोनों में हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से। तो 5 2 जा 10, माइनस के 10 हो गया, और माइनस के 7 मल्टीप्लाई 2, तो माइनस के 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ग की तरफ। तो -5/7 का परिमेय रूप जिसका हर 21 है, तो -5/7 मल्टीप्लाई -3/3, -3/-3, तो क्या हो जाएगा आपका, -3 मल्टीप्लाई -5 इक्वल 15, और -7 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 21 प्लस का। उसके बाद -5/7, ये -7 है, का परिमेय रूप जिसका हर -35 है, तो -5 मल्टीप्लाई +5 और -7 मल्टीप्लाई -7, तो हो जाएगा 5 5 जा 25 और 7 5 जा 35। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। तो क्या माइनस के क्या है आपका 9/11, ख 11/-17, और आपका जो ग होगा वो है आपका -4/-19 यानी 19, और ग है आपका 7/13 यानी 13। अब हमें इसको हर को धनात्मक बनाना है, तो सीधा सीधा हमें पैटर्न याद रखना है, क्या है, माइनस के वाला, -9/-11 का हर धनात्मक करने के लिए हमें क्या इक्वल हो जाएगा आपका, -9/-11 मल्टीप्लाई -1/1, यानी कि अंश और हर में माइनस से 1 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके दोनों ही क्या हो जाएंगे, प्लस के हो गए। 9/11 प्लस के हो गए, क्योंकि माइनस में हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की, तो प्लस हो जाएगा। आगे ख फिर वैसे ही करेंगे, 11/17 का हर धनात्मक, तो क्या हो जाएगा, -11/-17 मल्टीप्लाई -1/1, क्योंकि हमें किसको करना, हर को धनात्मक करना है, तो ये 11 मल्टीप्लाई -1, तो ये हो जाएगा -11, और -17 मल्टीप्लाई -1, तो ये हो जाएगा +17, यानी कि +17 धनात्मक हो गया हर। उसके बाद बढ़ते हम ग की तरफ। -4/-19 का हर धनात्मक होगा बराबर क्या, -4/-19 मल्टीप्लाई -1/-1। सेम वैसे ही जैसे पहला पार्ट किया था हमने, -4 की -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, और -19 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो +19। उसके बाद घ क्या है आपका, 7/-13 का हर धनात्मक बराबर हो जाएगा आपका 7/13 मल्टीप्लाई -1/1, तो करेंगे तो प्लस का 7 माइनस का 1 आ जाएगा आपका -7, -13 मल्टीप्लाई -1, तो आ जाएगा आपका +13। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, क्या करना है इसमें, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। मतलब इस बार अभी पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हर को धनात्मक किया था, इसमें हमने किसको करना है, अंश को। तो करेंगे सेम वैसे ही वही पैटर्न होगा। क्वेश्चन दिया हुआ आपका क्या, -7/13, घ -11/-19, घ -के
18/23 और गह हो जाएगा आपका माइनस के 19/-23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। माइनस के 7/13 का अंश धनात्मक होगा बराबर क्या, माइनस के 7/13 मल्टीप्लाई सेम वही करना है, -1/1 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -7 मल्टीप्लाई -1 तो हो जाएगा आपका प्लस का 7। नेक्स्ट लाइन है, और प्लस के 13 मल्टीप्लाई -1 तो हो जाएगा आपका माइनस के 13 यानी 13। ख की तरफ माइनस के 1/-11 माइनस के 11/-19 का अंश धनात्मक होगा बराबर -11/-19 मल्टीप्लाई -1/1। -11 की -1 में करेंगे तो प्लस के 11 और -19 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस के 19। खुश गए की तरफ चलते हैं तो क्या है, माइनस के 18/23 का अंश धनात्मक होगा बराबर माइनस के 18/23 मल्टीप्लाई -1/-1। तो -18 की -1 में करेंगे तो प्लस के 18 हो जाएगा और 23 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस के 23 होगा। आगे है माइनस के 19/-23 का अंश धनात्मक होगा बराबर -19 मल्टीप्लाई -1 और -23 मल्टीप्लाई -1। तो -19 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस के 19 और 23 की मल्टीप्लाई -23 की -1 में करेंगे तो प्लस के 23। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। 6 निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है, तो हो जाएगा आपका क माइनस के 9/-13, ख 11/-19, ग माइनस के 7/-23 और घ हो जाएगा आपका 8/-13। तो इसका सॉल्यूशन होगा, जिन संख्याओं में अंश व हर दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हों वे परिमेय संख्याएं आपकी कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो आपके ये सिचुएशन सिर्फ किस केस में है, एक तो क माइनस के 9/-13 और एक है आपका ग माइनस के 7/-23। तो ये आपकी दोनों ही संख्या क्या होंगी, धनात्मक होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक हैं, तो कौन कौन सी संख्या हैं, सेम वैसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारे पास क्या है, क 7/11, ख माइनस के 6/-13, ग 8/-35 और घ होगा आपका -21/-23। तो हमने अभी धनात्मक वाला पढ़ा था जिसमें अंश और हर कैसे हो, या तो प्लस के हों और या है दोनों ही माइनस के हो, तो वो संख्या कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, जिन संख्याओं में अंश व हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक हो तो वह संख्या कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो ऐसी सिचुएशन हमारी कहाँ है, क माइनस के 7/11 प्लस का है, तो यानी कि एक आपका माइनस का है, तो ये हो जाएगी आपकी ऋणात्मक संख्या। उसके बाद इसमें दोनों हैं, इसमें एक है ग 8/35, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। और घ क्या है आपकी -23, तो ये आपकी धनात्मक हुई। तो आपका क और ग ये दोनों ही पार्ट क्या होंगे, आपके ऋणात्मक होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें क्या करना है हमें, 8 में निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो आपके पास संख्या है माइनस के 9/21, ख माइनस के 18/27, ग 21/-36 और घ -36/64। तो सॉल्व करते हैं इसको। आंसर क माइनस के 9/23 का सरलतम रूप होगा। तो हम क्या करेंगे, जो 9 है माइनस का, इस माइनस को तो बाहर लिख लेते हैं और इसके क्या करते हैं, टुकड़े कर देंगे। तो 3 × 3, 3 3 जा 9 और 21 के ऐसे टुकड़े करेंगे तो 7 3 जा 21 यानी 7 या 21। और अंश और हर दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है,
तो एक 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, माइनस बचा और एक 3 बचा, तो माइनस के 3 और नीचे बचा सिर्फ 7, तो ये आ जाएगा आपका 7, यानी कि माइनस के 3/7 आपका आंसर होगा, जो इसका सरल रूप है। आगे बढ़ते हैं सेम ख की तरफ, माइनस के 18/-27 का सरलतम रूप, सेम वैसे ही करना, माइनस हमने बाहर लिख लिया और 18 के टुकड़े कर दिए, 2 × 9 और 27 के 3 × 9, मतलब हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में कॉमन हो, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, तो 9 दोनों में है और यहाँ माइनस भी दोनों में था, तो इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया और इस वाले 9 से ये वाला 9 कट गया, तो ऊपर बचा सिर्फ हमारे पास 2, तो ये 2 लिख देंगे अपॉन और फिर नीचे बचा 3, तो ये आ जाएगा 3, तो -18 अपॉन माइनस के 27 का सरल रूप होगा 2/3। आगे बढ़ते हैं क्या की तरफ, 21 अपॉन माइनस के 36 का सरलतम रूप लिखेंगे वैसे ही, 21 के फैक्टर कर लेंगे यानी टुकड़े, 7 यानी 3 × 7 अपॉन माइनस को हम बाहर लिख लेंगे 3 × 12, तो ऊपर क्या कॉमन है 3 दोनों में, तो 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर बचा 7 और नीचे बचा आपका माइनस और ये हो जाएगा कितना 12 बचेगा आपका, तो ये होगा आपका माइनस के 7/12 माइनस में, इसका सरल रूप होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, घ माइनस के 36/64 का सरलतम रूप क्या होगा, फैक्टर करेंगे, माइनस को बाहर लिख लेंगे, 4 × 9, 4 9 36 होंगे ना ऐसे, और वैसे ही फिर 4 की मल्टीप्लाई 16 में, 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 16, तो इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल, तो बचा आपका ऊपर माइनस का 9 ये आ गया और नीचे बचा प्लस का 16, तो ये हो गया आपका माइनस के 36/64 का सरल रूप माइनस के 9/16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, अभी हमने जो सीखा ये समझो उसका रिवीजन है। क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। साथ के साथ सॉल्यूशन किया मैंने, क्या माइनस के 3/4 इक्वल बॉक्स बना हुआ है रिक्त स्थान, माइनस के 20 इक्वल बॉक्स बना यानी खाली स्थान अपॉन 28, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से, ये 4 था, ये हो गया माइनस के 20, प्लस में था ना, ये माइनस में बन गया, तो किसकी मल्टीप्लाई करें 4 की, 4 में जो ये माइनस और 20 बन जाए हमारा, तो ये इसमें हम करेंगे माइनस के 5 की मल्टीप्लाई, तो -5 की यहाँ करेंगे और -5 की इसमें करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -5 की -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 15, ठीक है, और ये आपका 20 आ गया, यानी 4 5 जा 20, यह आ गया माइनस का। सेम वैसे ही ये 28 बना प्लस का और ये हमारा 4, फिर इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, तो 7 की, 7 4 जा 28, ठीक है, तो वैसे ही फिर ऊपर वाली संख्या में 7 की करेंगे, तो 7 3 जा 21, तो इस बॉक्स में क्या जाएगा 21 और इसमें आ जाएगा प्लस का 50, ठीक है। अब ख माइनस के 5 अपॉन माइनस के 8, तो ये माइनस का 8 क्या बन गया यहाँ पर देखो ज़रा, प्लस का 24, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करी हमने, माइनस के 3 की, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के यानी कि 3 8 या 24 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वैसे इसमें कर देंगे -3 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस के कितना 15, ठीक है, ये आ गया। वैसे अब इसके लिए ऊपर क्या है माइनस का 5 और ये हो गया 25 प्लस का, तो किसकी मल्टीप्लाई हुई 5 की, प्लस के माइनस के 5 की, तो माइनस के 5 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस और ये 5 5 जा 25 और ये क्या हो जाएगा 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा आपका 8 5 जा 40, ये हो गया आपका। अब बढ़ते हैं ग की तरफ। ग में क्या करना है देखो ज़रा, 7/9 माइनस का इक्वल, अब ये जो प्लस का 7 है ये माइनस का 14 हो गया है, तो ये कब हो सकता है, जब इसमें -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस का 14 होगा, तो -2 किस में कर दो, जब -2 की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस,
और 9 2 जा 18, तो ये हो गया आपका माइनस के 14/18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो ज़रा, ये प्लस का 7 और ये बन गया अब 35 प्लस का, तो इसका मतलब इसमें किसकी मल्टीप्लाई हुई है, 5 की। 5 7 जा 35, तो 5 किस में कर दो, 5 9 जा 45, तो माइनस का 45, क्योंकि हम किसी करें प्लस के 5 की मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं घ की तरफ। घ में क्या, माइनस का 8 अपॉन रिक्त स्थान इक्वल 4/15, इक्वल में क्या है, रिक्त स्थान अपॉन माइनस के 16। तो अब हमें इससे चेंज करना है, तो ये क्या है, ये है प्लस का 4 और ये किस में बन गया, माइनस का 8। जब माइनस का 4 माइनस के 8 हो गया तो किसकी मल्टीप्लाई हुई इसमें, माइनस के 2 की। जब माइनस के 2 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 2 जा 8 और माइनस के 15 2 जा कितना हो जाएगा, माइनस के 30। तो ये आ गया आपका माइनस के 30, पहला वाला स्थान। दूसरा वाली ऐसे आ गया। अब ये क्या है, प्लस का 15 है मतलब 15 और ये बन रहा है आपका माइनस के 60, तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो रही है आपके किसकी, माइनस के 4 की है। 15 चौका 60 होंगे ना, तो माइनस के 4 की मल्टीप्लाई, माइनस के 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के 4 के ऊपर कर दो, तो 4 4 जा 16 और ये प्लस है और वो मल्टीप्लाई करें माइनस की, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और वो भी माइनस के। ठीक है, तो ये वाला आएगा, ये बॉक्स में बन गया था मेरे से, ये वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर लास्ट आपकी इस एक्सरसाइज का, तो क्या है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखें या लिख दो हैं। तो लिख क्या है, पहली संख्या आपकी क्या में 2/5, दूसरी संख्या है 7/11 और तीसरी संख्या माइनस के 8/5। तो इसका आंसर कई तरीके से आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर शीट से ही मैच हो, इसको करने के कई तरीके हैं। तो मैं जो जनरल तरीका मैं वो आपको बता रहा हूँ, आपसे जब भी पूछे आप ये तरीका आप करें इसमें, ठीक है, तो इससे गलती नहीं होगी, आपका क्वेश्चन सही होगा। तो क्या है आपका, क्या 2/5 के समतुल्य 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, हमें क्या करना है, 1 तो ये है मतलब 2 है, तो इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से, तो 1 को छोड़ने के बाद 2 नंबर से, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी हमारी, तो हमें क्या करना है 2 से स्टार्ट करना है। 2 की मल्टीप्लाई अंश और हर में 2 की मल्टीप्लाई करो, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, पहली संख्या आ गई। फिर इसमें करो 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, दूसरी संख्या आ गई है ना, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये आ गई। उसके बाद फिर करो उसमें 4 की मल्टीप्लाई, 4/4 की, तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो ये आपका पहला होगा। इसके समतुल्य संख्या, जब भी आपको समतुल्य संख्या लिखनी है तो 2 3 4 5 ऐसा करते चलेगा, मल्टीप्लाई आगे के आंसर हर में, तो आपको संख्या मिलती चली जाएंगी। अब देखो जरा दूसरा ख क्वेश्चन है 7/11 माइनस का, इसके समतुल्य फिर वही करना, हमें 3 संख्या लिखनी है, तो पहले 2 की फिर 3 की फिर 4 की, आंसर हर में, तो 7 2 जा 14 और 11 2 जा 21, 3 की 7 3 जा 21 और 11 3 जा 33, 7 4 जा 28 और 11 4 जा -44 हो गया। ठीक है, तो ये 3 संख्या होगी। आगे फिर है अगला -8/5 के समतुल्य 3 संख्या कौन सी होंगी, सेम वही करना आपको, 2 से 2 3 4 से मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16 और 8 यानी कि 5 2 जा 10 मतलब -16/-10। फिर वैसे ही फिर 3 की करेंगे, 8 3 जा 24 माइनस के हो गया और 5 3 जा 15 हो गया माइनस के। इसके बाद 4 की करेंगे तो 8 4 जा 32 और 5 4 जा 20 माइनस के 32/-20। तो ये आपके आंसर शीट से मैच नहीं करेंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके आंसर सही माने जाएंगे, क्योंकि ये संख्या इन संख्याओं के समतुल्य, समतुल्य मतलब था बराबर। जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे किसी तरीके, जब माइनस से माइनस कट जाएगा और इसमें कि दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो लास्ट में क्या आएगा 8/5 ही आएगा, इसलिए सॉल्व करेंगे। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तीनों को तो 2/5 आएगा, इन्हें सॉल्व करेंगे तो 7/-11 आएगा। तो इस तरीके से आज हमने क्लास 7th की मैथ की बुक की जो एक्सरसाइज थी 7 यानी कि 1A और चैप्टर का नाम क्या था,
परिमेय संख्याएं, इसे हमने सॉल्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।